हेलो फ्रेंड्स, सो मेरा नाम खुशी है। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ हमने इंडक्टिव इफेक्ट को कवर किया था। इस सेशन में हम इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड किससे करेंगे? हम माइनस आई इफेक्ट से। उस पार्ट को चलिए आज कवर करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उससे पहले चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देती हूँ कि यहाँ पे मेरी एक पेरेंट चेन लगी है और सी पेरेंट चेन सी सी सी, यहाँ पे इसकी कार्बन की वैलेंसी को आप पूरा समझेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है मतलब चलिए, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है, ये बेसिकली पेरेंट चेन है, सब में पेरेंट चेन लगी हुई है और यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक अल्काइल ग्रुप है। तो इसका आपको ऑर्डर बताना है कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट को पढ़ते हैं तो हमने बोला था कि मैम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड ग्रेटर देन प्राइमरी वाला CH3 का होता है। फिर तो कैसे बताएंगे? इस वाले में 3 डिग्री 2 डिग्री आप कैसे डिफाइन करेंगे, किससे बताएंगे? तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट मेरा क्या है, A, ये B और ये है C पार्ट, क्या ऑर्डर होगा? तो चलिए, इसको कवर करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको कहते हैं DBN रूल। तो DBN रूल क्या कहता है? DBN रूल कैसे बताएंगे? डिस्टेंस मतलब D मतलब डिस्टेंस, B मतलब ब्रांचिंग और N मतलब नंबर ऑफ एटम, राइट। D मतलब डिस्टेंस, B मतलब ब्रांचिंग और N से क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको प्रायोरिटी भी हम इसी प्रेफरेंस में रखते हैं कि पहले हम डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ब्रांचिंग को और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को। कि मतलब जब मैं पेरेंट चेन से मूव कर रही हूं तो यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। इस वाले पार्ट को देखो थोड़ा ऐसे साइड कर देते हैं अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये है DBN रूल। ये 4 कार्बन की चेन हो गई, ये 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 एंड 4। अगर मैं बोलूं फर्स्ट कार्बन पे क्या कोई ब्रांचिंग है हमारी? नहीं है। पहले तो सब फर्स्ट कार्बन तीनों में क्या है, फर्स्ट कार्बन को हम देखेंगे। फर्स्ट कार्बन में भी हमें पहले दिखाई दिया कि C वाला ऐसा है जिसमें क्या है, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। उससे हमारा क्या हो रहा है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बेसिकली इस वाले कार्बन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसमें प्लस आई इफेक्ट को और ज्यादा डोमिनेटिंग है। यानी कि B और A दोनों के कंपैरिजन में C वाला तो डोमिनेट कर जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर जो होगा प्लस आई इफेक्ट का C वाला सबसे ज्यादा होगा। C तो हमारी पिक्चर से हट ही गया। नाउ लेट्स कम टू द A एंड B। A और B फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच हो गई है ऐड, एक ब्रांच ऐड हो गई है।
तो इससे ज्यादा, चाहे यहाँ पे थर्ड कार्बन पे हमारे दो दो कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्बन पर ही एक ब्रांच अटैच हो गई है और फिर थर्ड कार्बन पे अटैच हो गई है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? बी वाले को। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी, बी एंड देन ए। तो ये पूरा क्या हो जाता है? एक डीबीएन रूल। सेम रूल हम माइनस आई इफेक्ट के उसमें भी देखेंगे, राइट? तो ये आपको समझ आया क्या हमने प्रेफरेंस लगाया प्लस आई का? इसको एल्काइल ग्रुप्स के लिए बेसिकली हम इस रूल को पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये किसके लिए है, बेसिकली हमारा अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम इफेक्ट को पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। तो देखो माइनस आई इफेक्ट हमने पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है? जो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट करता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेता है। अब लेगा कौन? जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो वो दूसरों से ही लेना चाहेगा, राइट? सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो माइनस आई इफेक्ट में हम कैसे शुरुआत करने वाले हैं? अब माइनस आई इफेक्ट के भी कुछ एग्जांपल्स होंगे। जैसे पहला तो मैंने यही बता दिया, जैसे हमने प्लस आई इफेक्ट में बताया था कि जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो वो दूसरे को डोनेट कर देगा। लेकिन माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी क्या है, उसके पास खुद ही क्या है, कमी है, तो वो उल्टा ले लेगा। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारे यहीं पे आ जाता है कि कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स। कौन से हो गए? एक हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स। दूसरे कौन से हो गए? ऑलिफिनिक ग्रुप्स। ऑलिफिनिक ग्रुप्स या फिर और वी कैन राइट इट एज अनसैचुरेटेड groups, right? Third one is the neutral groups. And fourth one is the halogen atoms, right? तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। अब देखो, मैंने सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम क्यों यहाँ पे डिफाइन किया? तो क्योंकि हमने देखो प्लस आई इफेक्ट में हमने बोल दिया था कि आयंस जो हम बेसिक चीज बोलते हैं कि एक तो कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और एनायन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो हमने वहीं से बोल दिया था कि उसके पास ज्यादा है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और इसके पास कम है तो वो उल्टा इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, तो वो हमने माइनस आई बोल दिया। तो सबसे पहले तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम आ जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एटम में क्या एग्जाम्पल्स में लिख सकती हूँ? बताओ क्या एग्जाम्पल्स लिख सकती हूँ मैं? लाइक NH3 पॉजिटिव, N पॉजिटिव, CH3 का थ्राइस, और C ट्रिपल बॉन्ड N, और OH2 पॉजिटिव। ये क्या है? हमारे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए, तो वो उसमें मैंने उस वाले ग्रुप में उनको प्लेस किया। नेक्स्ट आते हैं ऑलिफिनिक ग्रुप वाले। अब ऑलिफिनिक ग्रुप वाले कौन से होंगे? लाइक इफ आई हैव CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बेंजीन फिनाइल रिंग हो गई। तो ये सारे क्या होंगे? ऑलिफिनिक ग्रुप्स कहते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स कहते हैं कि उनमें क्या है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कौन से आते हैं? न्यूट्रल ग्रुप्स आते हैं। तो न्यूट्रल ग्रुप्स हमारे कौन से होते हैं? लाइक
OH हो गया, OCH3 हो गया, NH हो गया, और कौन से हो गया, OCOCH3। ये सभी कौन से होते हैं, हमारे न्यूट्रल ग्रुप्स होते हैं। नाउ कम टू द हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स आप सभी जानते हैं, कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सारे हमारे क्या हमने क्लासिफाई किए कि ये क्या है, हमारे माइनस आई ग्रुप्स हैं। ओके, अब कुछ फैक्टर्स भी होंगे, इनके बीच में भी कुछ कुछ तो कंपैरिजन होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा लेना चाहेगा। अब इसी में मैं एग्जांपल लेने लगूं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये भी डबल बॉन्ड्स अगर आ गए, तो किसी रिएक्शन में अगर है तो कौन सबसे ज्यादा पहले पार्ट लेगा, तो कौन ज्यादा पार्ट लेगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट मतलब ज्यादा होगा, राइट। अब हम अगर इनके माइनस आई इफेक्ट को ही अगर कंपेयर करेंगे, सो व्हाट विल हैपन हियर। चलो इसी वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इनमें कंपैरिजन कराते हैं, राइट। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताएंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। इस वाले कार्बन की बात करेंगे, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस पेरेंट चेन से जुड़ने के बाद यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इससे अगला कार्बन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इससे अगला ये वाला कार्बन ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब ये सारे ही क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब इनमें हम कैसे मैम कंपैरिजन करेंगे कि माइनस आई इफेक्ट कौन सबसे ज्यादा शो करेगा। हमने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स को नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons towards itself, that is known as electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बोला था कि वो बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या आप इस बात से सहमत है मेरी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, हमने बहुत पढ़ा है कि अगर मैम एस पी डी एफ इनमें आप कंपैरिजन करेंगे किसका, पेनिट्रेशन पावर का, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की होती है, फिर पी, फिर डी और उसके बाद एफ, ये कंपैरिजन आता है। इसका मतलब एस वाला पेनिट्रेशन पावर इनकी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एस वाला न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहता है। इसका मतलब एस वाली जो शेल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचेगी, और वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है। अब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं, क्या, एक तो पढ़ते हैं हम, रुको, यस, तो तीन टाइप की हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3, है ना। यहाँ पे 50% s कैरेक्टर होता है, यहाँ पे 33.3% होता है, इतना ही होता है ना, वेट, यहाँ पे 50% है और sp2 में 33.3% हो गया, और यहाँ पे तो 25% ही एस कैरेक्टर बचता है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर यहाँ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा, ये, फिर ये और फिर sp3 बन जाएगा। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इसका मतलब जो भी अब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा खींचेगा, इसका मतलब
minus I effect is directly related to the electronegativity which is directly related to the percentage S character। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका ऑर्डर क्या अब डिफाइन होगा, अब देखो सबसे पहले SP वाला यहाँ पे हम नोट कर देंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब सो हम क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद अब आप बोलेंगे कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट उसके आगे वाला तो एक ही sp2 हाइब्रिडाइज मिल रहा है, लेकिन इसके आगे तो और भी हमारे sp2 कार्बन्स हैं जो यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, ऑफ कोर्स ये रिंग ज्यादा कर पाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगी रिंग, उसके बाद ये वाला आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। ठीक है, सो ये बन जाएगा इसका ऑर्डर। सो माइनस आई इफेक्ट हमने ऑलिफिनिक ग्रुप्स का डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द न्यूट्रल ग्रुप्स। न्यूट्रल ग्रुप्स में भी सेम लॉजिक आता है, क्योंकि हमने यहाँ क्या डिफाइन किया कि O है, N है, तो वहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है। तो इस क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, परसेंटेज इस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली रिलेटेड है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ हमें किसकी देखनी है स्टेबिलिटी, जब हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट पे बता देते हैं कि जब हम न्यूट्रल ग्रुप्स की डिफाइन करेंगे, न्यूट्रल ग्रुप्स की डिफाइन करेंगे तो माइनस आई का इफेक्ट जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ माइनस आई, स्टेबिलिटी ऑफ stability of minus I will be directly related to the electronegativity of key element। की एलिमेंट से क्या मतलब है, की एलिमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड होगी। मतलब ये यहाँ पे O को देखेंगे, यहाँ पे N को देखेंगे, O को देखेंगे, इस O को देखेंगे, राइट। अब इनमें भी हमें कैसे पता चलेगा, आपने ये तो बता दिया मैम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड होगा की एलिमेंट के, लेकिन वहां क्या होगा जहां पे हमारे सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब देखो स्टेरिक इफेक्ट आता है और हिंड्रेंस आ जाती है, तो ये सारे इफेक्ट्स केमिस्ट्री में इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, हमें उन चीजों को पढ़ना होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आई हैव कि यहाँ पे एक कोई ग्रुप है, यहाँ पे O है और यहाँ पे CH3 है, राइट। एक और लेते हैं इसके कंपेयर करने के लिए, O है, O नहीं, यहाँ पे हम N ले लेते हैं, ठीक है। N पे CH3 है और यहाँ पे N पे CH3, CH3 और CH3 है। अब इन दोनों ग्रुप्स में कि एक के साथ NCH3 है और एक के साथ ये है, इनको कैसे कंपेयर करेंगे। तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे, उसको बेसिक डिफाइन ये है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये वाला जो इसके बीच का एंगल है वो θ1 मैंने इसको नाम दिया, इसके बीच का जो ये एंगल है उसको मैंने θ2 नाम दिया, राइट। अब इससे आप क्या कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, शायद अभी तो नहीं कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बोला कि इस पे बेसिकली क्या था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कि अभी तो हम इनको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं,
लेकिन कैसे कंपेयर करेंगे कि ये CH3 थोड़ा कुछ डोनेट कर रहा होगा जिसकी वजह से ये प्लस को कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देने वाले तो आप बोलोगे कि मैम 3 हो गए देने वाले, तो ये तो प्लस को और भी ज्यादा कम करेगा, तो ये N वाला जो है वो और यहाँ से नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे डिफाइन करोगे। तो मैं बोलूंगी कि बेटा आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, तो ये वाला ऑर्डर क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहां आता है एक अब बॉन्ड एंगल इफेक्ट। क्या आता है, बॉन्ड एंगल इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, बॉन्ड एंगल इफेक्ट। ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ना इजीली पेपर में ऐसे नहीं देंगे कि यहाँ पे हमें कुछ भी दे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये और ये दे दिया, आपसे कंपेयर करा लेंगे, वो इतना इजी नहीं देगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा पहले। सो यहाँ पे हमने ये क्लासिफाई किया कि बॉन्ड एंगल इफेक्ट आता है, तो ये वाला ऑर्डर तो बिल्कुल ही गलत है। अब कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगी, ध्यान से बस आप सुनते जाना। देखो यहाँ पे इनके बीच में ये θ1 एंगल था, ये CH3 जो है इसका कुछ ये है, इतना साइज मान लेते हैं हम। यहाँ पे ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, 3 बल्कि ग्रुप्स आ गए। एंड ऑल्सो क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो उसका क्या है, साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा हो गया और इस ग्रुप का भी साइज क्या है, बड़ा हो गया। नाइट्रोजन का साइज छोटा हो गया और इस ग्रुप का साइज क्या है, बड़ा हो गया। अब क्या होगा, इसमें और इसमें आप कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं, डेफिनेटली। यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं इस छोटे से नाइट्रोजन के ऊपर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, राइट। तो इनके बीच में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगा, ड्यू टू विच ये लोग स्टेबल नहीं रह पाएंगे। स्टेबल नहीं रह पाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि टूट जाएगा, स्टेबल कहने से मतलब है कि इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल θ2 था, फिर से यहाँ पे बना रही हूं मैं इसको कि Gn पॉजिटिव CH3 एंड CH3, मतलब इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल है ये वाला, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो इन दोनों को दूर दूर रहना पड़ेगा, राइट, दूर दूर रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो Gn पॉजिटिव एंड CH3 है, ये वाला एंगल CH3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंपेयर करेंगे तो θ2 ज्यादा होगा या 1, ऑफ कोर्स θ2, क्योंकि इन दोनों G और इन पूरे ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये θ2 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब θ1 लेस देन θ2, θ2 ज्यादा हो जाएगा। अब हमें पता है बहुत अच्छे से कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली रिलेटेड है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। अब जैसे जैसे करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और परसेंटेज एस कैरेक्टर पे पहुंच ही जाते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्ट रिलेटेड है, यानी कि इसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या है, ज्यादा होगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा होगी। किससे, फर्स्ट वाले से ज्यादा, वेट, इसका मतलब वो ज्यादा होगी, दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ गए हैं कि सेकंड वाले का माइनस इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा देन फर्स्ट वाले से। ओके, सो ये आता है बॉन्ड एंगल इफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाले हम कंपेयर कर चुके हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता दिया, इनको भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वन आता है हेलोजन। तो हेलोजन का तो आप सिंपली बता सकते हो, कैसे,
पीरियोडिक बोलोगे आप मैम हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है। तो अगर हम हेलोजन एटम्स की कंपेयर करेंगे, हेलोजन, सो हेलोजन एटम्स में सिंपली हम बताएंगे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फटाफट से बता दो क्या ऑर्डर होगा। तो ऑब्वियसली ये और ये ऑर्डर हो जाएगा। इनको क्या है, ये हेलोजन एटम्स का हो गया। नाउ अब हमें माइनस आई इफेक्ट का भी ये तो देखना पड़ेगा कि किसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हमने ये सारा पढ़ा कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं, ऑलिफिनिक भी हो गए, फिर न्यूट्रल ग्रुप्स हो गए, फिर हेलोजन एटम्स हो गए। सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट थिंग कि न्यूट्रल वालों को और जो हेलोजन एटम्स हैं इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे कि हेलोजन एटम्स की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो ऑलवेज न्यूट्रल एटम्स के प्रायर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे अब हम एक ओवरऑल ट्रेंड लिख लेते हैं। ओके, सो ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा, तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे हम, चार्ज को, क्योंकि चार्ज तो चीख चीख कर प्लस वाला साइन लगाकर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो, राइट। तो वो चार्ज वाले को हम पहले प्रायोरिटी दे देंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को, राइट। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, हेलोजन्स को। हेलोजन्स को, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले या फिर हाइब्रिडाइजेशन वाले जेशन। ओके, सो ये ओवरऑल ट्रेंड होगा। और चार्ज यहाँ लिख दो कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। सो ये वाला पूरा माइनस आई इफेक्ट का क्या है, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली पता भी चल जाए कि एक्चुअल में हमें सबको प्लेस कैसे करना है। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सारी ही हमारी एग्जांपल्स हो, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है NH3 पॉजिटिव, आयोडीन NH2, उसके बाद आता है CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा NR3 पॉजिटिव, उसके बाद NH3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH एंड उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इसमें हम माइनस आई इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका ज्यादा होगा। सो पहले आप 1 मिनट का वीडियो पोज करके आप खुद भी कर सकते हैं। पोज करके पहले कीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर डिफाइन करती हूँ। देखो, अब सबसे पहले हमें पता है कि चार्ज हमने दे दिया है तो चार्ज तो सबसे पहले आएगा। तो चार्ज को मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि ये वाला क्या है, फर्स्ट, इसको नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे,
ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। ओके, सेकेंड यहाँ पर क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब NH2 और एक I, NH2 क्या है, एक न्यूट्रल वाले एटम से आ गया, न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल ग्रुप्स वाली जो कैटेगरी थी, और I वाला हेलोजन हो गया। हमें पता है कि इन दोनों से पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, I वाले को दे देते हैं। तो सेकंड ये आ जाएगा, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, ठीक तो कर रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है। NO2 को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O एंड O, मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे देखिए तो ये भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये sp चार्ज्ड होता है। ये चला जाता है यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। राइट, इनमें कैसे कंपेयर करेंगे, तो Nr3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे, देखो इस वाले क्वेश्चन में इस CH3 की जगह अगर मैं H लगा दूंगी और यहाँ पे ये CH3 CH3 आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, फुल्ली चार्ज्ड वाला जाएगा, फिर NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि नाइट्रोजन एक हमारे पास sp2 है और कार्बन एक हमारे पास sp है, कार्बन sp है यहाँ पे और नाइट्रोजन sp2 है, तो किसका ट्रेंड पहले आएगा, NO2 का पहले आ जाएगा, फिर फोर्थ ये हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो किसका आएगा, यहाँ पे क्योंकि ये CH3 इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाएगा, ये तो इस यहाँ पे इतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा, तो ये फिफ्थ हो जाएगा और ये सिक्स्थ हो जाएगा। राइट, तो ये यहाँ पे इसका -I इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। राइट, ठीक है आप सभी का। यहाँ पे हमने -I इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें सारे ही एग्जांपल्स -I के इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में ऐसे चीजें आती है तो हमेशा इन फैक्टर्स का जरूर याद रखना जो हमने देखे हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने बॉन्ड एंगल का इफेक्ट पढ़ा, तो वो एक बेसिक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे बॉन्ड एंगल का इफेक्ट आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन था, जो भी यहाँ पे स्मॉल एटम्स होंगे वहां पे होगा। इन केस अगर मैं नाइट्रोजन की जगह अगर मैं सल्फर को प्लेस करती और मेरे दो बॉन्ड्स उसमें अटैच्ड होते, तो सल्फर के केस में ये वाला ट्रेंड नहीं होता। सल्फर के केस में क्या ट्रेंड हो जाएगा कि इस वाले का ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का क्या है, साइज बड़ा है। चलो इसको बता देते हैं कि अगर ग्रुप है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ग्रुप है, सल्फर है और यहाँ पे CH3 और CH3 है, इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला θ1 नेम दिया मैंने, इसको θ2 नेम दिया। अब इस केस में क्या आप ये बोलेंगे कि इसका साइज क्या है, बड़ा हो जाएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा? मैं बोलूंगी कि बिल्कुल नहीं होगा रिपल्शन। क्यों नहीं होगा? आप एक चीज तो भूल ही गए थे कि अगर मैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके नीचे क्या आता है, सल्फर आता है। तो जैसे 2p से 3p में आते हैं,
तो इसका साइज भी तो बड़ा हो जाता है ना, सल्फर का साइज, है ना, सल्फर का साइज भी बड़ा हो जाता है। सल्फर का साइज बड़ा हो गया तो यहाँ जो ग्रुप अटैच है और जो यहाँ ग्रुप अटैच है उनके बीच में रिपल्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सल्फर का ऑलरेडी साइज बड़ा हो गया है। नाइट्रोजन के केस में क्या था, नाइट्रोजन खुद इतना सा था, उसका साइज छोटा था, इस वजह से जो यहाँ ग्रुप अटैच है और जो यहाँ ग्रुप अटैच है उनके बीच में रिपल्शन होता है और वो थीटा बड़ा हो जाता है, मतलब बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है कि वो दूर दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब ऑलरेडी सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है नाइट्रोजन से, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब यहाँ पे थीटा 1 की क्या है, ज्यादा है थीटा 2 से, तो यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये CH3 और CH3 कम कर देंगे, है ना, ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उसका हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस आई ज्यादा, इसका मतलब माइनस आई इसका ज्यादा हो जाएगा, तो ऑर्डर विल बी दिस। ओके, तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस है और कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पहले सीखने पड़ेंगे बिफोर अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, राइट। सो होपफुली आपको ये टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो भी हम आगे कवर करेंगे। ये सब आपको होपफुली सब समझ आ गया होगा, ओके। आगे हम रेजोनेंस भी कवर करेंगे, आगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी प्रोसीड करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अदर टॉपिक, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। थैंक यू सो मच।